जय जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, निराकार के स्थान पर साकार स्वरूप की पूजा करना अधिक सरल होता है। उन्होंने निराकार ब्रह्म की पूजा के लिए मना तो नहीं किया, लेकिन उसको कठिन बताया है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति समभाव रखकर परम सत्य को, यानी जो सर्व श्रेष्ठ अर्थात संसार से परे जो सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं और अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त हो करते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त रहते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूं। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति के विविध विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यदि तुम भक्ति योग के विविध विधान का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अपने साकार स्वरूप को पाने के लिए जो पूजा प्रतिक्रिया जाता है उसको सरल बताया है और बाकी को कष्टप्रद बताया है। उसको साधने में भी काफी परेशानी आती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश अर्जुन को दिया। यह आपने
12वां अध्याय और गीता का यह 36वां भाग श्रवण किया। इस प्रकार से आप संपूर्ण गीता अलग अलग भाग जो हमने प्रस्तुत की है सुन करके पूरी गीता का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण।